आपको ना कितने देश हैं, देखिए आप एटलस खोल लीजिएगा, क्या दिक्कत है जी। देखिए साउथ एशिया एसोसिएशन ऑफ ईस्ट, देखो इसका नाम क्या है जी, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, मतलब इसमें जो दक्षिण पूर्व एशिया के जितने देश हैं इनका संगठन क्या कहलाता है जी, आसियान। क्या बुलाता है, आसियान। इसकी स्थापना कब हुई थी, 6 अगस्त, ठीक है जी, 1967 में। इसकी राजधानी कहाँ है, इंडोनेशिया। नाम सुनो जी, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। कहाँ पर है, देखिए इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है, जकार्ता। आपको दिखेगा इंडोनेशिया, अगर आप देखोगे तो देखिए आपको दिखाते हैं ना, इस एशिया का मैप खोलिए, पहले आप खोलिए जी, देखो एशिया दिखाई दे रहा है जी। अब देखो ये एशिया है। अब इसमें कुल कितने देशों की संख्या बताएं जी, 11 देश हैं। मुख्यालय कहाँ पर है, साउथ, इसका कहाँ पर है जी, जकार्ता में। कितने देश आते हैं, वर्तमान में देशों की संख्या कितनी इसमें है, 11 देश हैं। किस में है जी, सार्क में। अच्छा जी, आसियान में ना, सार्क में कुल देशों की संख्या थी 8। हम लोग सार्क पढ़ चुके हैं, आसियान को देखते हैं ना। देखिए तो आसियान में देशों की संख्या में सबसे पहले आ जाता है म्यांमार। देखिए क्रम से हम याद करेंगे ना, म्यांमार। इसके बाद आपको मिलेगा भूटान, नहीं भूटान नहीं मिलेगा जी, इसका क्या नाम है, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया। देखिए कुल कितने देश हो गए जी। अब इसके बाद देखिएगा कौन देश मिलेगा, म्यांमार मिला, थाईलैंड मिला, लाओस मिला, वियतनाम मिला, कंबोडिया। फिर इसके बाद आपको बताएं मलेशिया, सिंगापुर है ना जी इसमें, सिंगापुर। फिर इसके बाद क्या है जी, इंडोनेशिया, गलत है कोई बात नहीं, आप समझिएगा जी, इंडोनेशिया है, डर है, इंडोनेशिया हो गया। फिर इसके बाद क्या नाम लिखा है, इंडोनेशिया है ना, अच्छा ये वाला इंडोनेशिया, कोई बात नहीं, आप लोग लिख लीजिएगा जी, इंडोनेशिया है, ठीक है ना। इसके बाद फिर आपको मिलेगा फिलीपींस, बुरनई, ठीक है जी। अब देखिए ये पहले 10 देश हुआ करते थे, इतने 10 दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए इसमें जो होगा ना, एक नया देश आ गया जिसका नाम है तिमोर लिस्ट। अब देखिए कहाँ पर है इसका लोकेशन, आप लोग देख लीजिए, तिमोर लिस्ट। देखिए इसकी स्थापना क्यों की गई थी, तो ये चीन से जो होता है ना, मतलब यह देश बनाए कि चीन, जैसे चीन का बढ़ता वर्चस्व के कारण यह सब एक अपना संगठन बनाए, इसलिए बनाए कि हम लोग चीन के दबाव में नहीं आएंगे। अब जरा देखिए यह दक्षिण चीन सागर में सब स्थित देश हैं जितने, देखिए ध्यान से, ये आपको दिखाई दे रहा है जी, इधर देखो यार, देखो नीचे देखोगे तो लिखा होगा दक्षिण चीन सागर। अब यहाँ से देखोगे तो आपको नहीं होगा, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, 5 देश यहाँ पर दिखाई दिए, ठीक है। चलिए इंडोनेशिया जो है ना, आपको ऐसे कुछ लिखा हुआ दिखाई देगा, इंडोनेशिया, ठीक है ना, इंडोनेशिया आपको दिखाई देगा। अच्छा इसका मुख्यालय भी कहाँ पर है जी, इंडोनेशिया में ही है, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में। यह जो संगठन बना है इसका नाम हम आपको बताया ना कि यह दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का क्या है, संगठन है। अब ये सब बनाए चीन के प्रभुत्व को देखते हुए। अच्छा देखिए आपको देखोगे तो इंडोनेशिया में आपको दिखाई देगा दक्षिण चीन सागर, इसी के पास सब जितने देश हैं। देखिए एक अंतर्राष्ट्रीय कानून यह कहता है कि जो अगर कोई द्वीप है, मान लीजिए यहाँ पर हम कोई ऐसा एक द्वीप बना देते हैं,
तो इससे जो होता है 12 नाटिकल मील तक इसकी पूरी इसका अधिकार होता है पूरा, ठीक है ना। 24 नाटिकल मील तक भी क्या होता है, अब देखिए इसको बताएंगे आगे चल के ये अधिकार होता क्या, यानी कि इससे 200 नाटिकल मील तक रहेगा। इसके अंतर्गत जो भी खोजेगा इस समुद्र में, जो यहाँ पर मान लीजिए ए नाम का देश है तो ये इसी का पूरा रहेगा। लेकिन ये दक्षिण चीन सागर आपको बताएं कि यहाँ पर चीन का एक व्यक्ति था, बहुत पहले यह घूमा था। अगर आप देखोगे तो इसमें 7 गो लाइन बनाया होगा, नहीं दिख रहा है इसमें ना, ऐसे ऐसे 7 लाइन बनाया। तो कहता है दक्षिण चीन सागर में एशिया में एक व्यक्ति थे जो पहले, इससे पहले अगर आप देखोगे तो चक्कर बताता है लगा चुके ना। तो ये कहता है जब चक्कर लगा चुके तो है किसका, वो हमारा है। ये किसी देश का बात ही नहीं मानता, अंतर्राष्ट्रीय कानून का भी बात नहीं मानता। कौन नहीं मानता है, चीन। क्यों नहीं मानता है कि दक्षिण चीन सागर में आप देखोगे ना तो वहाँ पर बहुत सारे मिनरल्स हैं, जैसे गैस हो गया। अब इस बात को सोचिए, दक्षिण चीन सागर जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, यह वाला यहाँ तक पूरा है, अगर ये इसके अंतर्गत इतना ज़्यादा गैस भरा है, पेट्रोलियम पदार्थ भरा है कि इसके ऊपर अगर चीन अपना अधिकार कर लेता है तो ये कई 100 साल का पूरा इसी पर मतलब गैस बेच के, पेट्रोल बेच के इतना कमा सकता है। इसीलिए इस जगह हमेशा लड़ाई करता रहता है। लेकिन देखो दक्षिण चीन सागर में इसका भी है, यहाँ पर ताइवान दिखेगा, ताइवान का भी थोड़ा है। इसके बाद देखोगे तो यहाँ पर मिल जाएगा आपको इंडोनेशिया मिलेगा, बुरनई मिलेगा, फिलीपींस मिलेगा। इन सबको डराता रहता है, कुछ करने ही नहीं देता है। हाँ, कोई कुछ कर भी नहीं पाता है क्योंकि चीन का क्या है, बहुत ज़्यादा प्रभुत्व है। आज चीन शक्तिशाली देश भी है। उसी के पास आपको दक्षिण कोरिया दिखाई देगा, उत्तर कोरिया दिखाई देगा। तो उत्तर कोरिया किसके सहयोग में रहता है। अब देखिए सबसे पहले इस देश में हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं म्यांमार। कौन सा देश पढ़ेंगे जी, म्यांमार। अगर म्यांमार का आप देखोगे तो कुछ किस तरह बना है ना, हम इसका बना दे रहे हैं, थोड़ा सा देखिएगा मैपिंग। म्यांमार आपको कुछ इस तरह दिखाई देगा, ऐसे नीचे तक आया है ना, ऐसा कुछ म्यांमार का नक्शा दिखेगा। ऐसा ही बना है जी। देखिए म्यांमार का जो नक्शा है, इसकी देखिए राजधानी क्या है, रंगून है। इस समय जो राजधानी इसका नयपीडा है। क्या है जी, नयपीडा। इसकी राजधानी क्या है, इससे पहले इसकी राजधानी थी मांडले। देखो मांडले कहाँ पर मिलेगा, तो आप देखोगे तो मांडले आपको यहाँ पर ऊपर दिखाई देगा। अपने मैप में खोलिए म्यांमार का नक्शा, म्यांमार को खोलिए, आपको बता रहे किस पृष्ठ पे है ना म्यांमार। पृष्ठ संख्या 45 पर देखिए, ऊपर मिलेगा आपको मांडला। इसी जगह होगा, यहीं पर आसपास बीच में होगा। क्या लिखा होगा जी, मांडले। दिख रहा है जी, मांडले क्या है, देखिए सबसे पहले उसकी राजधानी यही मांडले थी। दिख रहा है जी, मिला जी। देखिए इसकी पहले राजधानी क्या थी, मांडले। फिर इसके बाद बनी रंगून। आप देखोगे रंगून आपको ना यहाँ पर एकदम नीचे दिखाई देगा, यहाँ पर, यहाँ रंगून दिख रहा है जी, नीचे एकदम रंगून मिला, रंगून है ना। अब बीच में देखोगे तो इसकी राजधानी यहाँ पर वर्तमान में नयपीडा। देखिए जो भी है, पहले इसकी राजधानी क्या थी, मांडले। फिर इसके बाद क्या बनी, रंगून। अब इसके बाद क्या है, बोलिए, नयपीडा। वर्तमान में इसकी राजधानी क्या है, नयपीडा। अब इस बात को समझिए, पहले भारत का हिस्सा था। म्यांमार किसका हिस्सा था जी, भारत का। 1935 में यह क्या हुआ, म्यांमार क्या हो गया, भारत से अलग। कब अलग हुआ जी, 1935 भारत शासन अधिनियम के तहत म्यांमार को भारत से क्या कर दिया गया, अलग। इससे पहले यह क्या था, म्यांमार आपको दिखेगा यहाँ पर। तो देखिए थोड़ा सा दिखाते हैं ना, अरे यार थोड़ा मिट जाती। यहाँ पर आपको म्यांमार दिखाई दे रहा है। 1935 से पहले यह क्या था, भारत का हिस्सा। अब यह क्या हो गया, म्यांमार अलग हो गया। आप देखिए म्यांमार जो है कितने देशों से बाउंड्री स्पर्श करता है। तो म्यांमार देखिए बांग्लादेश से लगेगा, भारत से, चीन से, थाईलैंड से। कितने देश हो गए जी, बांग्लादेश, भारत 2 देश हो गए, चीन 3 देश हो गए, फिर इसके बाद लाओस से भी लगता है 4 हो गए, और थाईलैंड 5। आप देखिएगा, आपको खुद दिखाई देगा 5 देशों से बाउंड्री स्पर्श करता है। कौन, म्यांमार। आपको दिखा, एशिया में खोलोगे तो आपको दिख जाएगा आसानी से। अब देखिए म्यांमार कब अलग हुआ था, 1935 भारत शासन अधिनियम के तहत म्यांमार क्या हो गया, भारत से अलग। अब देखिए म्यांमार की पहले राजधानी बताए थे मांडले थी, फिर इसके बाद बनी रंगून, वर्तमान में क्या है, नयपीडा।
म्यांमार में देखोगे तो सबसे अधिक क्या रहते हैं, बौद्ध धर्म की अधिकता पाई जाती है। कौन से धर्म की अधिकता पाई जाती है, बौद्ध धर्म की। अब उसी में फिजिकल में देखिएगा, म्यांमार और भारत के बीच में एक ऐसे पर्वत है जिसका नाम है आराकाम पर्वत। आराकाम आर्मी नाम सुनोगे, म्यांमार खोलो यार, 45 पे खोलो जी, और इधर खोलो, इधर खोलो, बस एक पेज और खोलो, एक और खोलिए, देखो ये उधर देखो फिजिकल में, फिजिकल में देखो यहाँ पर मिलेगा जी आराकाम पर्वत। अरे फिजिकल वाला इसमें देखो, इसके जस्ट बगल में यहाँ पर आपको एक पर्वत दिखाई देगा जिसका लिखा होगा आराकाम पर्वत, दिख रहा है जी। अरे भारत वाले से जस्ट सटा होगा जी, इधर देखो यार, जैसे ही आपको दिखाई दे रहा है ना, तो ऐसे देखो यहाँ पर बना होगा इस तरह आराकाम पर्वत, मिला आराकाम पर्वत। यहाँ पर देखो आपको मिलेगा शान का पठार, ये ऊपर लिखा होगा शान का पठार, शान का पठार। म्यांमार में सबसे ऊंचा आपको दिखेगा जो यहाँ का पर्वत है जिसका नाम है हकाका, हकाका, इसी जगह मिलेगा जी हकाका, हकाका राजू होगा, नीचे देखो लिखा है जी। म्यांमार का क्या है सबसे ऊंचा क्या है पर्वत, यहाँ पर होगा जी हकाका पर्वत, इसी जगह ऊपर देखो यहाँ पर बता रहे ना, इसी शान के पठार है, शान के पठार के ऊपर इसी जगह होगा हकाका पर्वत, दिखा जी। मैप में खोलो यार, ये दिख रहा है, ऊपर लिखा होगा जी हकाका, यहाँ पर देखो जी हकाका ओ रोजो, हाँ वो लिख दिया होगा जी, वो लिखा है, लिखा होगा राजो नीचो, राजी है हकाका राजी। चलिए वो सबसे क्या जी सबसे ऊंचा पर्वत कहाँ का है, म्यांमार का। और भारत से म्यांमार को अलग करने वाला कौन सा पर्वत है, बोलिए, आराकाम पर्वत। एक बार आप एशिया का मैप खोलिए, खोलिए जी एशिया का, दिखा जी। आप एशिया के मैप में आओगे तो ये नीचे भारत का दिखाई देगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दिख रहा है जी नीचे। मान लीजिए आपको म्यांमार कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है ना, म्यांमार, तो ये आपको ये नीचे दिखेगा यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, दिख रहा है जी, नीचे लिखा है एशिया में। अब देखो इसी जगह एक तो द्वीप लिखा होगा जिसका नाम है कोको आइलैंड, यानी कोको द्वीप, दिख रहा है जी, कोको द्वीप लिखा है जी एशिया में, देखो कोको द्वीप, नहीं दिख रहा है जी, गधे का तुम सबको कहाँ से दिखा जी, नहीं दिख रहा है इसमें कोको द्वीप, यह तो दिख ही नहीं रहा है जी इसमें। अच्छा भारत वाले में खोलो, भारत का नक्शा खोलो पृष्ठ संख्या 11 पे, देखो ये भारत का नक्शा दिखाई दे रहा है यहाँ पर, देखो यहाँ नीचे देखोगे तो आपको लिखा होगा कोको द्वीप म्यांमार, मिला, देखो कोको द्वीप लिखा है म्यांमार, देखिए म्यांमार का नहीं था, किसका था, भारत का था। यहाँ पर देखोगे, देखो यहाँ पर ध्यान से लिखा होगा यहाँ पर कोको द्वीप और लिखा होगा म्यांमार, दिख रहा है जी, देखो ये किसका था, भारत का था, किसका था जी, भारत का। लेकिन इसको जवाहरलाल नेहरू जब भारत के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने, प्रधानमंत्री बने, तो ये गिफ्ट के तौर पे म्यांमार देश को दे दिए, गिफ्ट समझते हो ना, उपहार स्वरूप म्यांमार को दे दिए, तो म्यांमार को दे दिए। तो ये जो कोको द्वीप है वर्तमान में म्यांमार क्या किया, ये भाड़ा पे चीन को दे दिया, किस पे दे दिया जी, चीन पे, किसको भाड़ा पे दे दिया है, चीन पे। अब देखो कोको द्वीप कहाँ पर है, इसी जगह है, भारत का ये उड़ीसा आपको दिखाई दे रहा है, उड़ीसा के पास देखो तो व्हीलर द्वीप है, लिखा होगा तो इसमें ठीक है, नहीं लिखा होगा तो नहीं, चिल्का के पास है व्हीलर द्वीप। देखिए यहाँ से भारत क्या करता है ना, अपने उपग्रह को लॉन्च करता है, तो इसी जगह चाइना अपना लिया के सैटेलाइट लगा रहा है, रडार सिस्टम, क्या लगा रहा है, रडार, जिससे भारत के सैटेलाइट उपग्रहों को निगरानी करेगा। बताइए हमने किसको गिफ्ट में दिया था, म्यांमार को, म्यांमार किसको दे दिया। देखिए म्यांमार में जो इससे पहले यहाँ की पीएम थी, प्राइम मिनिस्टर ना, जिनका नाम था यान सान सूकी, क्या नाम था, यान सान सूकी। अब देखिए इतनी अच्छी महिला थी कि अब भारत के जवाहरलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू विद्यालय में पढ़ी थी, ठीक है ना, कहाँ पर, दिल्ली में, ठीक है ना, यह पढ़ी थी, तो भारत की हर बात को यह मानती थी। अब देखोगे तो म्यांमार के आपको बताएं ये चीन से भी बाउंड्री स्पर्श करता है, तो चीन के कुछ मतलब कि खुफिया एजेंसी या कुछ भी जो यहाँ के सैनिक थे, मतलब सेना प्रमुख को कुछ पैसा दिए, पैसा देने के बाद यहाँ पर करा दिए आंतरिक विरोध, जिससे यान सान सूकी को पकड़ के सब जेल में डाल दिए, आज भी जेल में। यहाँ जो सेना है
यही शासन चलाती है। यहाँ की जनता त्रस्त हो चुकी है, सेना को मारती है, लेकिन सेना जानते हो काबू में करके रख लेती है ना, तो सेना इन सब के ऊपर गोली चला देती है, बहुत ज़्यादा अत्याचार करती है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या है, अभी भी सेना का शासन है। भारत का पहले म्यांमार से संबंध बहुत अच्छा हुआ करता था, अब अच्छा संबंध नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए जो कोको द्वीप हमने किसको दिया था, म्यांमार के सरकार को, बताइए हमने क्या वहाँ के सेना को दिया था, सरकार को दिया था ना। तो हमारे पास तो सैनिक भी है, हम कल को इसको जाके कह दें हमारा द्वीप दे दो, तो कहेगा आप गिफ्ट भी दे दिए, तो तुमको थोड़ी दिए थे, हम प्रधानमंत्री को दिए थे, जब प्रधानमंत्री रहे नहीं तो हम कहाँ तुमको दें। लेकिन बताइए भारत सरकार कहता है वसुधैव कुटुंबकम, हम नहीं ले सकते, हमने दुनिया को बुद्ध दिया है, युद्ध नहीं दिया है। अरे इतना भी नहीं बुद्ध रहना चाहिए, थोड़ा युद्ध भी करना चाहिए, इसको ले लो अपना। बताइए चाइना को क्या लिए दे रहा है, 12 पर दे रहा है, वो भी और वही हमारा जमीन, हम गिफ्ट दें तो तुम किसी दूसरे को देकर उस पर पैसा कमाओ। अब जब दिए थे जवाहरलाल नेहरू तब दिए थे, अब क्या करना चाहिए था, हमको ले लेना चाहिए था, अब नहीं लिए तो बात अलग है। आइए म्यांमार का नक्शा खोलिए, जो विभाजित क्षेत्र है बता दिए, सान का पठार जो वहाँ पर क्या सबसे अधिक उपजाऊ भूमि भी मानी जाती है। अच्छा देखो म्यांमार में एक तो नदी दिखाई देगी, देख लेना नदी का नाम है इरावती, इरावती है कि इरावती, इरावती म्यांमार की सबसे लंबी नदी है, ठीक है ना, क्या है इरावती है, इरावती क्या है जी, सबसे लंबी नदी, यह 1270 मीटर है, सबसे लंबी नदी कहाँ की है, म्यांमार की, ठीक है ना। कौन सी नदी का नाम है जी, इरावती। अब इसके बाद देखिए इरावती बोले कि इरावती है जी, देख लेना उसी में लिखा होगा इरावती, ठीक है ना, वदी हम के इरावती है। अब आगे आपको देखोगे तो थोड़ा सा एक स्थान दिखाई देगा जो आपको बताए थे नीचे, आप एकदम नीचे यहाँ पर दिखाई दे रहा था रंगून। देखिए रंगून हमारे लिए क्यों प्रसिद्ध है, तो रंगून को समझिएगा। रंगून में जो थे बहादुर शाह जफर, क्या चाहिए क्या उधर है, बताइए जी, जो बहादुर शाह जफर थे द्वितीय, नाम क्या था जी, बहादुर शाह। देखिए बहादुर शाह द्वितीय की जो थी, बहादुर शाह द्वितीय को जानते हो, चलिए इनके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल शासक थे, मतलब कि जो मुसलमान थे ये, इसके बाद अंग्रेजों का पूरी तरह से भारत में क्या हो गया, शासन हो गया। बहादुर शाह जफर द्वितीय, बहादुर शाह को क्या किए थे ना, ये 1857 की क्रांति का दिल्ली से नेतृत्व किए थे। कौन किए थे जी, बहादुर शाह द्वितीय, कहाँ से नेतृत्व किए थे जी, बताइए दिल्ली से। अच्छा देखो इतने बुढ़ा गए थे ना कि यह लगभग में उस समय इनकी उम्र 70 साल के प्लस थी। इनको बहादुर शाह जफर जो थे, बहादुर शाह द्वितीय, यह 4 शादी किए थे। कितना शादी जी, 4 तो इनकी पत्नी थी, कितनी थी, 4 पत्नी, और कुल जो बच्चे थे इनके 47 बच्चे थे। एक तो देश बनाया था जी, जिसमें कहने के लिए लोग बताते हैं कि शायद 19 तो शायद इनके लड़के थे, बाकी कितना बचे जी, कितना बचेंगे, 22 कितना आएगा जी, घटाइए 19 से कितना आ रहा है, जो भी आएगा। देखिए 19 के आसपास लड़के थे, जिनमें से 2 केवल मात्र बचे थे, बाकी सबको अंग्रेज क्या दे दिए थे, फांसी। 22 के कुछ ऐसे शायद 22 लड़के थे, क्या पता, इनके 25 तो लड़कियां थी, 22 लड़के थे, ठीक है ना, और 25 क्या थी जी, लड़कियां, बाकी 2 को छोड़ के सबको क्या दे दिए थे, फांसी। अब इसके बाद जो ये थे अंतिम मुगल शासक, जब बहादुर शाह जफर द्वितीय जब नेतृत्व किए तो इनको पकड़ के लेके गए रंगून में। रंगून में इनको ले जाके ऐसे डाल दिया ना कि न इनको सांस लेना पड़ता था, ऐसे जेल में बंद किए थे कि वहाँ पर सही से सांस भी नहीं लेना पड़ता था। एक तो राजा, दूसरे 4 कटोरी में रख दिए, वही जाके 86 साल की उम्र में इनका निधन हो गया। निधन हो गया तो इसी जगह क्या किया, रंगून में इनको दफना दिए। तो आप इस बात को याद रखेगा, रंगून में बहादुर शाह द्वितीय का मकबरा है। देखो मकबरा वही होता है जो मुसलमान होते हैं जहाँ दफना देते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, मकबरा। तनिक कम हवा चलते यार, एक तो चल नहीं रहे थे, चल रहे तो खूब तेजी से चले। आगे देखिएगा जी, इसमें और कुछ म्यांमार में याद रखने योग्य बातें तो बताते हैं। देखिए म्यांमार में कोको द्वीप के बारे में बता दिए, रंगून के बारे में बता दिए, इरावती नदी के बारे में बता दिए, सान का पठार बता दिया, और सबसे ऊंची चोटी का नाम बता दिए। हकाका क्या बोले जी, हकाका ओ राजी बोले हैं, ठीक है ना।
हकाका देखिए ये सबसे ऊंचा पर्वत है। अब इसके बाद देखो म्यांमार और भारत के बीच में एक युद्ध होता है, सिम्बेक्स युद्ध अभ्यास, ठीक है ना। अब म्यांमार में वर्तमान में किसका शासन है? सेना का। इससे पहले वहाँ की प्रधानमंत्री कौन हुआ करती थी जी? यान सान सूकी। अच्छा, म्यांमार का पहले नाम हुआ करता था बर्मा। क्या नाम था जी? बर्मा। आप लोगों ने नाम सुना था। इसके बाद वर्तमान नाम चेंज होकर क्या हो गया है बताइए? म्यांमार। चलिए, म्यांमार के बारे में आज कुछ दिया नहीं तो म्यांमार के बारे में थोड़ा आप लोग लिख लीजिएगा। लिखिए म्यांमार, लिखिए। अच्छा, म्यांमार भारत के कितने राज्यों से बाउंड्री स्पर्श करता है? तो इसके लिए 5 नहीं है, 4 है जी। आप एक ट्रिक के तौर पे याद कर सकते हैं। ट्रिक कुछ इस तरह बना लीजिएगा, ठीक है ना, कि अरुणा नाग मणि देखकर आँख मिजने लगी। जैसे नाग की मणि देखकर इतना तेज चमक रहा था कि आँख को क्या करने लगी? मिजने लगी। तो लिखेंगे अरुणा नाग मणि देखकर आँख क्या करने लगी जी? आँख मिजने लगी। ज़रा ध्यान समझिए इस ट्रिक को। कोई ज़रूरी नहीं कि बहुत ज़्यादा, एकदम आसान है याद करने के लिए। याद कैसे करेंगे? भारत के 4 राज्यों से बाउंड्री स्पर्श करती है, कुल 1643 किमी। देखिए अ से हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। इधर देखो जी, अरुणाचल प्रदेश कौन सा हो गया जी? अरुणाचल प्रदेश। न से हो जाएगा नागालैंड, म से मणिपुर, और मी से मिजोरम। बस इतने राज्यों से बाउंड्री स्पर्श करता है। 4 राज्य हो गए, टोटल 1643 किमी की बाउंड्री स्पर्श करता है। अगर हम आपसे पूछ दें म्यांमार से भारत को कौन सा पर्वत अलग करता है, तो हम आपको बताएं आराकान पर्वत। आराकान पर्वत, ठीक है ना। आराकान पर्वत क्या करता है जी? भारत को म्यांमार से अलग करता है। अब इसी जगह आपको बताएं शान का पठार है। कहाँ पर है जी? म्यांमार में। शान का पठार क्या है ना, सबसे उपजाऊ है। इरावती नदी जो है म्यांमार का वरदान है। इरावती नदी की वजह से वहाँ पर क्या होता है? बहुत ज़्यादा फसलें या फिर खेती किया जा सकता है। म्यांमार लिखिएगा जी। म्यांमार का पहले नाम बर्मा हुआ करता था। म्यांमार का पहले नाम बर्मा हुआ करता था। क्या नाम था जी म्यांमार का पहले नाम? बर्मा। लिखिए, हो गया। म्यांमार भारत से 1935 म्यांमार भारत से 1935 भारत शासन अधिनियम से अलग हुआ था। यानी 1935 भारत शासन अधिनियम से अलग हुआ। लिखेंगे जी भारत म्यांमार से, म्यांमार वर्तमान नाम हो गया ना म्यांमार से। अच्छा, म्यांमार भारत से ना, म्यांमार भारत से 1935 भारत शासन अधिनियम से अलग हुआ था। कब अलग हुआ था जी? म्यांमार भारत से भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा क्या हो गया था? अलग हो गया था। 1935 से देखेंगे तो भारतीय संविधान में भी आर्टिकल लिए गए लगभग में 200 प्लस, सबसे अधिक प्रभाव पड़ा था। तो म्यांमार भारत से कब अलग हुआ था जी? 1935 भारत शासन अधिनियम के द्वारा म्यांमार क्या हो गया? भारत से अलग। म्यांमार की राजधानी लिख लीजिएगा, वर्तमान में क्या है? नैपीडा। पहले इसकी राजधानी मालडे थी, फिर इसके बाद बनी रंगून, वर्तमान में क्या है? नैपीडा। लिख लीजिएगा। और वहाँ की मुद्रा क्या है ना, लिख लीजिए। म्यांमार की राजधानी, म्यांमार की राजधानी कहाँ पर है जी? नैपीडा। मुद्रा लिख लीजिएगा क्यांत। मुद्रा क्या है जी? क्यांत। पहले प्रधानमंत्री म्यांमार की कौन हुआ करते थे? यान सान सूकी। लेकिन वर्तमान में कोई प्रधानमंत्री है? वहाँ पर सेना का शासन है, ठीक है जी। म्यांमार की राजधानी नैपीडा। मुद्रा क्या है? क्यांत। यह मुद्रा है जी, वहाँ पर जो चलता है मुद्रा है क्यांत। हो गया जी, लिख लीजिएगा। इसके बाद म्यांमार में आराकान पर्वत पाया जाता है। या म्यांमार और भारत को आराकान पर्वत द्वारा अलग करता है, यह भी लिख सकते हैं।
म- म्यांमार में कौन सा पर्वत है जी? आराकान पर्वत। देखिए आराकान पर्वत क्या करता है इंडिया और म्यांमार को, बर्मा अलग करता है, ठीक है ना। ये लिखे ना, भारत से 4 राज्यों से सीमा बनाता है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। टोटल बाउंड्री लगती है 1643 किमी, ठीक है। उन्नीस 1935 भारत शासन अधिनियम के द्वारा अलग हुआ था, ठीक है। मुद्रा क्या थे? राजधानी नेपिडा है, लिख लीजिएगा। म्यांमार की सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी इरावदी, सबसे लंबी नदी इरावदी, इरावदी 1270 किमी है ना जी, 1270 किमी। पूछ देता है कि सान का पठार कहाँ पाया जाता है, तो कहाँ बताएंगे? म्यांमार में, लिख लीजिए। म्यांमार में सान का पठार पाया जाता है। बताइए कोको द्वीप किसका था? भारत का। किसको गिफ्ट में दिया गया? म्यांमार को। कौन दिया? जवाहरलाल नेहरू। आप लिख लीजिए कोको आइलैंड को, यानी कोको द्वीप को, कोको द्वीप को भारत के प्रधानमंत्री, या आप लिख सकते प्रथम प्रधानमंत्री ना, भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा म्यांमार को गिफ्ट में दिया गया था। म्यांमार को गिफ्ट में दिया गया था। हो गया जी। अब इसके बाद देखिए जी, आपको आगे दिखाई देगा थाईलैंड। देखिए ध्यान से जी, इसके बाद एक अमेरिका है। अमेरिका देखो कहीं पर जाएगा लड़ने के लिए ना, तो ये क्या करता है ना, कुछ देशों का संगठन बनाता है। क्या करेगा? संगठन बनाएगा। तो दक्षिण चीन सागर में चीन को कंट्रोल करने के लिए म्यांमार ने एक संगठन बनाया जिसका नाम रखा क्वाड। क्या नाम रखा जी? क्वाड। QUAD, इसका नाम क्या है? क्वाड। देखिए क्वाड 2 ठे बनाए, ईडी है ना, ध्यान समझिए। एक क्वाड था पुराना, तो इसमें 4 देश थे। इधर देखो जी, 4 देशों को सम्मिलित किया। कब? जब लॉकडाउन लगा था तभी 4 देशों में क्वाड में आया। तो सबसे पहले USA, अमेरिका आया, फिर इसके बाद आया जापान, ठीक है। जापान के बाद आया इंडिया, ठीक है। इंडिया के बाद आया ऑस्ट्रेलिया। मती कितने देश थे जी? 4 देश। क्या बनाया गया? क्वाड। अब क्वाड देखोगे तो अगर आप एशिया का नक्शा देखोगे तो इसमें क्वाड वाले देश आ जाएंगे। कौन सा है जी? अमेरिका। लेकिन अमेरिका है कहाँ पर? आप जानते हो उत्तरी अमेरिका में है, ठीक है ना। जापान, इंडिया, ये देखो कहाँ के हैं जी? एशिया के देश हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया, आप लोग जानते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। यह बनाया क्वाड। क्वाड का मुख्य उद्देश्य था कि यह सब जो व्यापार होता है, व्यापार का मतलब समझ रहे हो ना, हम लोग व्यापार करेंगे तो इसमें टैक्स फ्री रहेगा, समझ रहे हो ना, यानी टैक्स मुक्त। या फिर एक देश से दूसरे देश में आप टैक्स, या फिर इसको क्या नाम बोल सकते हैं दूसरा जी? इसको हम लोग बोल सकते हैं कि टैरिफ बोलते हैं जी। अच्छा इसको समझिए, प्रशांत महासागर में ना मुक्त व्यापार क्षेत्र था। कहाँ पर जी? प्रशांत महासागर, यह मुक्त व्यापार था, मुक्त व्यापार क्वाड में, ठीक है ना। अब इसके बाद फिर अमेरिका एक संगठन बनाया जिसका नाम रख दिया न्यू क्वाड। क्या नाम रख दिया जी? इसी में जोड़ दिया। न्यू मतलब नया, क्वाड मतलब यही देशों का समूह। इसमें भी 4 देश को रखा। इसमें कौन कौन सा देश रखा? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, क्या बात करें जी, पाकिस्तान, ठीक है। फिर इसके बाद नाम रखा उज्बेकिस्तान, डबल जे रहता है जी,
बेकिस्तान। और इसके बाद यूएसए। यह कौन सा संगठन बनाती है जी? न्यू क्वाड। देखिए अमेरिका किसी से लड़ने जाता है तो अकेले नहीं लड़ता है, वो कुछ लोगों को साथ ले लेता है, अब बिना साथ लिए लड़ता नहीं है। तो यह संगठन बना है किसको काउंटर करने के लिए? यह जो बना रहा है चीन को काउंटर करने के लिए। लेकिन इस बात को समझिए, पाकिस्तान चीन का भी बहुत करीबी है और अमेरिका का भी बहुत करीबी है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय रिलेशन में कोई किसी का सगा नहीं होता है, वो हमेशा चलता रहता है। अब इसके बाद अगला देश लिखिए आप लोग, थाईलैंड। थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों का देश कहते हैं। इसकी राजधानी बैंकॉक है। थाईलैंड को देखोगे तो थाईलैंड की सीमा चीन से नहीं लगती है। तो आज थाईलैंड के बारे में बताएंगे कल देखोगे थाईलैंड के बारे में। चलिए कल ही देखेंगे थाईलैंड के बारे में।